नंबर 10, मेमोरी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ज़ाइन अली के अराउंड घूमती है। ज़ाइन की लाइफ में एक मिस्टीरियस इवेंट होता है जब एक स्ट्रेंजर यूज़ एक पुरानी तस्वीर दिखाता है जिसमें ज़ाइन अपने साथ एक अजनबी और कुछ बचौन के साथ दिखाई देते हैं। इस तस्वीर से जुड़े राज को सुलझाने के लिए ज़ाइन अपने पास्ट में जाता है जहां उसने एक रेस्क्यू मिशन के दौरान एक बच्चे को बचाया था, लेकिन उस बच्चे की बॉडी कब्रिस्तान में मिलती है। ज़ाइन का यह एक्सप्लोरेशन उसके लिए एक राजदार जर्नी बन जाता है जिसमें उसे अपने एक्शंस, मेमोरीज और रिलेशनशिप्स पर नज़र डालनी पड़ती है। उसके सफ़र में ज़ाइन को एक अंडरग्राउंड नेटवर्क का पता लगता है जो बच्चों को किडनैप करके उनका ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। जब ज़ाइन अपने पास्ट से जुड़े सीक्रेट्स को खोलेगा, उसे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बचाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। नंबर 9, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर्स पर आधारित है। ये फिल्म एक ग्रुप के बारे में है जो मिलकर एक पावरफुल ऑर्ब को बचाने की कोशिश करते हैं जो गैलेक्टिक विलन रोनन द एक्यूजर के हाथ में है। इस ग्रुप में स्टार लॉर्ड, पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स द डिस्ट्रॉयर, रॉकेट रैकून और ग्रूट शामिल हैं। कहानी स्टार लॉर्ड के साथ शुरू होती है जो एक स्पेस एडवेंचरर है। उसका मिशन उसे इस ऑर्ब से बचाने के लिए ले आता है, लेकिन उसे रोनन, गमोरा, रॉकेट और ग्रूट के साथ अलायंस बनाना पड़ती है। हर एक मेंबर अपने पर्सनल रीजन से इस मिशन में शामिल है, लेकिन उनका यूनिटी और टीम वर्क ही उनके सक्सेस का राज है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एक एक्शन पैक्ड फिल्म है जिसे ह्यूमर और हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स से भर दिया गया है। इसमें गैलेक्सी को सेव करने की रेस में ये ग्रुप एक फैमिली बन जाता है जो एक दूसरे की मदद करके अपने आप को और गैलेक्सी को बचाते हैं। नंबर 8, रीबॉर्न एक 2018 की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक यंग गर्ल लिली के साथ कुछ अनोखी घटनाएं होती हैं। लिली एक नॉर्मल जिंदगी जी रही होती है जब एक दिन उसकी मौत एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में हो जाती है। पर उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लिली की मौत के बाद उसकी आत्मा एक सीक्रेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट द्वारा एक हाईटेक एक्सपेरिमेंट के जरिए एक दूसरी बॉडी में ट्रांसफर की जाती है। नई बॉडी में लिली को उसके पुराने लाइफ के फ्रैगमेंट्स और सुपर ह्यूमन एबिलिटीज याद आते हैं। जब उससे पता चलता है कि उसके पुराने लाइफ से कुछ लोग अब भी उसका पीछा कर रहे हैं, लिली को अपने नए पावर्स का इस्तेमाल करके उनसे बचने के लिए तैयार होना पड़ता है। रीबॉर्न एक थ्रिलिंग जर्नी है जिसमें लिली को अपने नए लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। साथ ही उसे अपने पुराने लाइफ के रहस्य को सुलझाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। नंबर 7, एलीट किलर एक 2014 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव जॉनी के बारे में है जो एक पीसफुल लाइफ अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता है। पर जब उसकी फैमिली एक क्रिमिनल गैंग के टारगेट बन जाती है, जॉनी को अपने स्पेशल स्किल्स का इस्तेमाल करके उन्हें बचाने के लिए तैयार होना पड़ता है। जॉनी को अपने पास्ट के डार्क सीक्रेट से भी डील करना पड़ता है जब उससे पता चलता है कि इस गैंग का कोई मेंबर उसके पुराने टीम का है। इस सिचुएशन में जॉनी को अपने लॉयल्टी और ड्यूटी के बीच चुनाव करना पड़ता है। एलीट किलर एक ग्रिपिंग स्टोरी है जिसमें एक्शन, सस्पेंस और इमोशन शामिल हैं। जॉनी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपने लिमिट्स पर पहुंचता है और अपने पास्ट के मिस्टेक्स से सीखता है। फिल्म का क्लाइमैक्स उनके कैरेक्टर के रिडेम्पशन और जस्टिस के परस्यूट पर फोकस करता है। नंबर 6, इन्फिनी एक 2015 की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जो एक फ्यूचरिस्टिक सेटिंग में है। फिल्म में एक ग्रुप के सोल्जर्स को एक रिमोट माइनिंग स्टेशन भेजा जाता है जहां एक खौफनाक हादसा हो गया है। स्टेशन पर कुछ साइंटिस्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिससे एक अनजान एंटिटी द इन्फिनी उनके कंट्रोल से बाहर हो गया है और उनके साथ सारी टीम को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। जब रेस्क्यू टीम स्टेशन पर पहुंचती है, उन्हें पता चलता है कि वहां का समय एक लूप में फंसा हुआ है जिसमें सभी लोग एक ही घंटे के अंदर मरते हैं लेकिन फिर से जिंदा हो जाते हैं। ये लूप खतरनाक है और इससे बचने के लिए टीम को जल्द से जल्द निकालना होता है। इन्फिनी एक हाई ऑक्टेन थ्रिलर है जिसमें टाइम लूप्स, ऑल्टरनेट रियलिटीज और सर्वाइवल थीम्स शामिल हैं। फिल्म ने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी के फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर किया है। इसमें सस्पेंस और इंटेंसिटी काफ़ी हद तक बढ़ती है जब टीम को समझना पड़ता है कि उनके सामने क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। नंबर 5, पार्कर एक 2013 की एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो एक प्रोफेशनल थीफ पार्कर के रिवेंज स्टोरी पर आधारित है। पार्कर एक प्रिंसिपल्ड थीफ है जो अपने रूल्स के साथ काम करता है, पर एक जॉब के दौरान उसकी पार्टनर उससे धोखा देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। पार्कर को लगता है और उसका मिशन बनता है कि उससे अपना मकाम हासिल करना है और अपने पैसे वापस लेने हैं।
उसकी जर्नी उसे पाम बीच फ्लोरिडा तक ले जाती है, जहां उसे एक वेल्थी फैमिली के साथ अलायंस बनानी पड़ती है ताकि उससे अपना टारगेट अचीव कर सके। फिल्म में पार्कर की डिटर्मिनेशन, स्किल और इंटेलेक्ट को हाईलाइट किया गया है जब वो अपने एनिमीज से डील करता है और अपना रिवेंज प्लान एग्जीक्यूट करता है। पार्कर एक ग्रिपिंग थ्रिलर है जिसमें एक्शन, सस्पेंस और इमोशनल डेप्थ शामिल है। इसमें पार्कर का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग मॉरल कोड के साथ दिखाया गया है जो उसे एक यूनिक एंटी हीरो बनाता है। नंबर 4, जोल्ट एक 2021 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसमें एक वुमन, लिंडी, जो एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है जिसे इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर IED कहते हैं, के बारे में है। जब उसका बॉयफ्रेंड एक ब्रूटल मर्डर का शिकार होता है, लिंडी को अपने इम्पल्सिवनेस और एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का सहारा लेना पड़ता है। लिंडी के पास एक इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस होता है जो उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसका प्लान सिंपल होता है, फाइंड द किलर एंड एग्जैक्ट रिवेंज। पर जब उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड का मर्डर एक बड़े कंस्पिरेसी का हिस्सा है, उसकी जर्नी और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। फिल्म में लिंडी को अपने इनर डीमंस के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है जब वो अपने पास्ट के ट्रॉमा से डील करती है और अपने यूनिक एबिलिटीज का इस्तेमाल करती है। जोल्ट एक फास्ट पेस्ड फिल्म है जिसमें एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंसफुल मोमेंट्स शामिल हैं। लिंडी का कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कॉम्प्लेक्स वुमन का पोर्ट्रेट है जो अपने कंडीशन से भी लड़ती है और जस्टिस के लिए अपने लिमिट्स को पार करती है। नंबर 3, फ्लिंच एक 2021 की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक यंग हिटमैन जो डॉयल के बारे में है जो एक स्मॉल टाउन में छुपा हुआ रहता है अपने पास्ट से बचने के लिए। जब एक मिस्टीरियस एम्प्लॉयर उसे एक मिशन के लिए हायर करता है, जो को अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके एक टीनेज गर्ल ऑरोरा को बचाना होता है जिसे कुछ पावरफुल क्रिमिनल्स ने टारगेट किया है। जो ऑरोरा को बचाने के लिए अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स का इस्तेमाल करता है और अन क्रिमिनल से टक्कर लेता है जो उसे हर मोड पर पीछा कर रहे हैं। इस सफ़र में जो अपने पास्ट के मिस्टेक्स से डील करता है और अपने इनर डीमंस से भी जूझता है। फ्लिंच एक थ्रिलिंग स्टोरी है जिसमें एक्शन, सस्पेंस और इमोशन शामिल हैं। जो का कैरेक्टर एक कॉम्प्लेक्स एंटी हीरो है जो अपने पास्ट के बर्डन्स के साथ लड़ता है और एक इनोसेंट गर्ल को बचाने के लिए अपने लाइफ की खतरात को फेस करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स इंटेंस है और ऑडियंस को एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट का सामना करना पड़ता है। नंबर 2, बैटल फॉर सेवास्टोपोल एक 2015 की वॉर ड्रामा फिल्म है जो वर्ल्ड वॉर II के दौरान सोवियत स्नाइपर ल्यूदमिला पाव्लिचेंको की कहानी पर आधारित है। ल्यूदमिला एक टैलेंटेड शूटर थी जो अपने मार्क्समैन स्किल्स से फेमस थी। फिल्म में उसकी जर्नी को दिखाया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हर डेज एज अ स्टूडेंट इन कीव टू बिकमिंग वन ऑफ द टॉप स्नाइपर्स इन द सोवियत आर्मी। जब वह शुरू होती है, ल्यूदमिला को फ्रंट लाइन पर भेजा जाता है जहां उसकी ब्रेवरी और शूटिंग स्किल्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके एनकाउंटर्स विद द एनिमी, पर्टिकुलरली विद अ जर्मन स्नाइपर, एड टू द इंटेंसिटी ऑफ द फिल्म। बैटल फॉर सेवास्टोपोल एक इंस्पायरिंग स्टोरी है जो दिखाता है कि एक स्ट्रॉन्ग विल्ड वुमन किस तरह से अपने देश के लिए अपनी लाइफ रिस्क करती है। फिल्म में वॉर सीन्स का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल, ल्यूदमिला की पर्सनल स्ट्रगल्स और उसके डेडिकेशन को हाईलाइट किया गया है। ये फिल्म एक ट्रिब्यूट है उन सभी सोल्जर्स को जो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। नंबर 1, एलीट एक स्पेनिश टीन ड्रामा वेब सीरीज है जो एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट स्कूल लास एंसिनास में होने वाले एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन के आसपास घूमती है। सीरीज का प्लॉट स्टार्ट होता है एक पब्लिक स्कूल के बिल्डिंग कोलैप्स के इंसिडेंट के बाद, जिसके वजह से कुछ स्टूडेंट्स को लास एंसिनास में शिफ्ट करना पड़ता है। इस इंसिडेंट के बाद टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स और न्यू कमर्स के बीच। जब एक स्टूडेंट मारिना की मिस्टीरियस डेथ होती है, स्कूल अथॉरिटीज़ और पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के डार्क सीक्रेट्स और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स सामने आते हैं। सीरीज में लव, फ्रेंडशिप, जेलसी और क्लास डिवाइड जैसे थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। एलीट एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ आता है जिसमें सस्पेंस और ड्रामा काफ़ी हद तक होता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स और सोशल इश्यूज का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल इस सीरीज को काफ़ी पॉपुलर बनाते हैं। इसमें यूथ कल्चर, रिलेशनशिप्स और सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है।